नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर एक झलक डालेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, बी एट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीएफ, कैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको ये करंट अफेयर्स इलैबोरेटेड फॉर्म में चाहिए देन यू कैन गो एंड चेक आउट आवर बेस्ट सेलिंग मैगजीन विच इज द क्वार्टरली कंपाइलेशन। ओके और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल होगा, उसका लिंक दिया हुआ है, उस पे जाना, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से विच इज पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हुज इन न्यूज़ इज झूलन गोस्वामी। Why she's in news? Because she has become the first bowler to claim 250 wickets in women's ODI. Women's ODI में 250 विकेट्स इन्होंने ली है विच इज़ अ मैसिव माइलस्टोन फॉर वुमेन्स क्रिकेट। 39 ईयर्स ओल्ड ये वुमेन बॉलर हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे पहले जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया था दैट वाज ऑस्ट्रेलिया की लाइन फुलस्टॉन। उन्होंने 40 विकेट्स लिए थे इन द वुमेन्स वर्ल्ड कप। इतना भी आपको याद रखना है। सो शी इज झूलन देवी एंड शी हैज टेकन 250 विकेट्स इन द वुमेन्स ODI। अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं एन चंद्रशेखरना। He is in news because he has been appointed as the new chairman of Air India. Natarajan Chandrasekharna is the chairman of Tata Sons also. He is the holding company and promoter of 100 Tata operating companies. Apart from that, now he has become the chairman of Air India. चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। मिस्टर अयची भी थे जिनको पहले अपॉइंट किया था, बट देन ही डिनाइड टू टेक अप द चेयरमैनशिप ऑफ एयर इंडिया एंड नाउ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन। ये आपको याद रखना है। अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं हु इज मिस्टर भगवंत मान, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। 48 ईयर ओल्ड इलेक्टेड लीडर ही इज़ फ्रॉम द आम आदमी पार्टी, लेजिस्लेचर पार्टी है ये, और मोहाली से ये MLA हैं। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि पंजाब असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें इस बार 92 सीट्स जो है आउट ऑफ 117 मेंबर असेंबली सीट्स आम आदमी पार्टी को भी ली थी। ठीक है, एंड दिस दे हैव क्रॉस्ड इट फ्रॉम द कांग्रेस एंड अकाली दल, जिनकी सीट्स जो है इस टाइम 18 और 3 गिर के रह गई हैं। दूसरा पर्सन इन न्यूज़ है जो कि इंटरनेशनल अरीना से है, कैरोलिना बेलास्का। Why she is in news? Because she has been crowned as the Miss World 2021. पोलैंड की हैं ये एंड दिस वॉज द 70th एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड पेजेंट। कहाँ पे हुआ था? सैन जुआन, पोर्टो रिको में हुआ था ये इवेंट। और इसमें जो फर्स्ट रनर अप थी वो थी USA की श्री सैनी, दूसरी रनर अप थी ओलिविया येस। ओके, कॉटे डिलीवर्ड की थी ये। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर पर्सन इन न्यूज विच इज गैब्रिएल बोरेक फॉन्ट। Gabriel Boric Font, he is the ex-student protest leader, जो कि अब चिले के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अभी तक की हिस्ट्री में चिले के ही इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट एंड ही हैज़ सक्सीडेड सेबेस्टियन पिनेरे जो वहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे। दूसरी चीज़, कब से कब तक होंगे? 2022 से 2026 तक होंगे। इन्होंने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव थे ये, इन्होंने चिली के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भाग लिया था इन 2011 एंड 13 एंड ही emerged एज अ लीडर इन दैट प्रोटेस्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द ऑबिचुरीज। ऑबिचुरीज हमने इस बार कवर की हैं, उसमें कौन है देखते हैं। स्कॉट हॉल एका रेजर रामोन। स्कॉट हॉल है, इनको AKA रेजर रामोन भी बोला जाता है। WWE के लेजेंड हैं। इनका जो टेन्योर था वो 1992 में बिगिन हुआ था। आप अगर पहले हम बचपन में जैसे कार्ड्स वगैरह खेलते थे तो उसमें भी इनका नाम हम पढ़ते थे कि रेजर रामन, स्कॉट हॉल। ठीक है, रेजर रामन के नाम से ज़्यादा फेमस थे, रिंग नेम इनका था। और दूसरी चीज़, ही वेंट टू बिकम द 4 टाइम WWE इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियन ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका हॉल ऑफ फेम में भी नाम है। ही इज़ अ रेसलर और 2 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे हैं ये इन द WWC यूनिवर्सल हैवी वेट। USWA यूनाइटेड वर्ल्ड हैवी वेट की चैम्पियनशिप में भी इनका नाम है एंड ही इज़ ऑल्सो अ WWE लेजेंड एज आई टोल्ड यू। सो इनका देहांत हो गया, ही वॉज 53 ईयर्स ओल्ड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर सेगमेंट नाउ विच इज़ important days विल सी दैट इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। UNGA ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस डे को ऑब्जर्व किया है ऑन द 15th ऑफ मार्च। कौन सा डे है? इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। 2022 से ये डे शुरू होगा, इस साल से ही UNGA ने इसको रिकॉग्नाइज किया है।
और ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ था ऑन द UNGA में, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान एम्बेसडर मुनीर अकरम ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC। 15 मार्च को ही हुआ था ये, और 15 मार्च को ही माना गया है International Day to Combat Islamophobia, and it also marks as the day when gunmen entered into the two mosques of Christchurch in New Zealand. ठीक है, killing 51 worshippers, wounding 40 others in the terror attack during that time. So ये भी आपको याद रखना है। अगला डे देखते हैं, which is India's Ordnance Factories Day 2022। कब होता है? ऑब्जर्व 18 मार्च को होता है। जो प्रोडक्शन है, इट इज़ ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। कहाँ पे है? कोसीपुर, कोलकाता में है। वहाँ पे जो प्रोडक्शन शुरू हुआ था वो 18 मार्च को ही शुरू हुआ था, 1802 में, 1802 में शुरू हुआ था, बिकॉज इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता का। और दूसरी चीज़, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इट इज़ द 37th लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया। इंडिया में तो लार्जेस्ट है ही ये। ठीक है, इससे जो है बेसिकली इस डे पे जो इंडियन आर्मी भी है वो डिस्प्ले करती है राइफल्स, गन्स, आर्टिलरी, एम्यूनिशंस। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो डिस्प्ले करता है परेड में भी, एग्जीबिशंस में भी। बेसिकली इस साल जो है इन्होंने डिस्प्ले की है फोटोग्राफ्स ऑफ वेरियस माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस। अगला डे देखते हैं कौन सा है न्यूज़ में, वर्ल्ड स्लीप डे। वर्ल्ड स्लीप डे जो है 18 मार्च को ऑब्जर्व होता है। क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड एंड हैप्पी वर्ल्ड वाज इट्स थीम दिस टाइम। ये कब ऑब्जर्व होता है? यूजुअली फ्राइडे को ऑब्जर्व होता है बिफोर द मार्च इक्विनेक्स। इक्विनॉक्स होता है, आप मुझे बताएंगे कि मार्च इक्विनॉक्स क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट इज इक्विनॉक्स? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है आप जब रिप्लाई करते हो कमेंट सेक्शन में, इससे क्या होता है आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है, डीप नॉलेज मिलती है सब्जेक्ट के बारे में। So every year it is to highlight the importance of quality sleep। और एज मैंने बताया जैसा आपको कि फ्राइडे को ऑब्जर्व होता है बिफोर द मार्च इक्विनॉक्स ये। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला डे देखते हैं, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को। अगेन ये सारे डेज 18 मार्च को सेलिब्रेट होते हैं, तो आपको ऑब्जर्व होते हैं बेसिकली, तो आपको याद रखने हैं। ये थीम है रिसाइकलिंग फर्टिलिटी। इट इज़ ऑब्जर्व टू रिकग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग एज अ रिसोर्स एंड नॉट वेस्ट। रिसाइकलिंग जो है एक रिसोर्स है, वेस्ट नहीं है कि हम पूरा समझ कर उसको फेंक दें। थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड। अगला डे देखते हैं, इंटरनेशनल डेज ऑफ फॉरेस्ट। सो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व होता है 21 मार्च को। थीम था फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। द मेन एम ऑफ दिस डे इज टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। कितने टाइप्स के फॉरेस्ट हैं वर्ल्ड में, उनके लिए अवेयरनेस देना, अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, वो इसका एम रहता है। स्पोर्ट्स सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मीका ऑफ चेस, चेन्नई। इस लाइन से आपको ये पता चल गया कि किसको बोला जाता है मीका ऑफ चेस? चेन्नई को, ठीक है। मीका ऑफ क्रिकेट किसको बोला जाता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इस बार मीका ऑफ चेस जो कि चेन्नई है वो होस्ट करेगा FIDE चेस ओलंपियाड। कब से कब तक होगा? 26 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक होगा चेन्नई में। 44th एडिशन रहेगा और इंडिया को इस बार पिकअप किया गया है इसमें। और 1927 से जब से शुरू हुआ है, इंडिया विल बी द फर्स्ट टाइम विच विल बी होस्टिंग दिस ओलंपियाड। रशिया में होने वाला था ये ओलंपियाड बेसिकली पहले, बट ड्यू टू द यूक्रेन इन्वेजन वहाँ से ये कैंसिल होकर अब इंडिया में हो रहा है। और कहाँ पे होगा एग्जैक्टली? चेन्नई में भी मामलापुरम एक जगह है जो कि बहुत एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो, 7th and 8th सेंचुरी की हिंदू मॉन्यूमेंट्स की। ये भी आपको याद रखना है, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है, मामलापुरम। अगला स्पोर्ट्स न्यूज़ देखते हैं, इंडिया सुपर लीग हैदराबाद FC, इंडियन सुपर लीग विच इज़ ऑल्सो नोन एज ISL। जैसे IPL होता है, फुटबॉल के लिए होता है ISL, जिसमें कि हैदराबाद FC का मेडन विन हुआ है। पहली बार हैदराबाद FC जीती है इसमें। एंड द हैदराबाद FC हैज़ डिफीटेड केरला ब्लास्टर्स वो बाय 3-1, ठीक है। पेनल्टी शूट आउट हुआ था, पहले 1-1 था इनका, फिर पेनल्टी शूट आउट के बाद 3-1 हुआ था। इवन आई वॉच दिस मैच
इसमें गोलकीपर थे लक्ष्मी कट्टीमनी, जिन्होंने कि काफ़ी अच्छे सेव्स किए थे। ही मेड 3 स्टनिंग सेव्स ड्यूरिंग द पेनल्टी शूट आउट्स ऑल्सो। अगला सेगमेंट देखते हैं विच इज़ द नेशनल न्यूज़। नेशनल सेगमेंट विल फर्स्ट सी दैट नेशंस फर्स्ट एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पे डेवलप हुआ है, लॉन्च हुआ है? वो हुआ है कर्नाटका में, बेंगलुरु में। फर्स्ट रोबोटिक्स पार्क है ये इंडिया का, नेशन का। आर्ट पार्क इसे बोला गया है एंड इट इज़ प्रमोटेड बाय नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन सेटअप बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु विद स्पीड ऑफ सीड कैपिटल ऑफ 230 करोड़ विद द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ने मिलकर एक कैपिटल फॉर्म किया था। उसके बाद इसको उस कैपिटल के बाद इसको डेवलप किया गया है, उस कैपिटल से ही। And it is going to launch $100 million venture fund to support AI and robotics innovations in India, which is a huge fund actually, $100 million का। The fund will be backed by government, private companies and VCs. VCs किसके? इसके IISc बेंगलुरु के और वर्ल्ड वाइड जो जितने भी कंपनीज हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल EV। EV मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। पहला जो है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी। ही हैज़ इनॉग्रेटेड इट। और किसका है? इसका नाम है बेसिकली टोयोटा की मिराई। न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ था ये। टोयोटा की मिराई नाम की एक गाड़ी है और इंडियाज़ फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, कंप्लीटली पावर्ड बाय हाइड्रोजन। इस टाइम हम हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारी क्वार्टरली कंपाइलेशन में, उसमें भी हमने एक आर्टिकल दिया है, बहुत अच्छा ऐसे दिया ऑन द हाइड्रोजन पावर एंड हाउ टू यूज़ व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल। आगे देखते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटका लॉन्चेस फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डाटा बैंक। व्हाट इज़ अ वाटर डाटा बैंक ये हम देखेंगे, पर पहले देखते हैं इसका नाम क्या है। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक है, एक्वेरियम इसका नाम है। बेंगलुरु कर्नाटका में लॉन्च हुआ है। आपको ये याद रखना कि बैंगलोर में इस टाइम बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। विच इज़ एन इनोवेटिव इनिशिएटिव एम्ड एट द बेटर ऑफ वाटर मैनेजमेंट के लिए किया गया है और किसके द्वारा? एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इतना आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इन्फॉर्मेशन भी दी हमने PDF में, तो आप वो भी पढ़ लेना एक बार जाके टेलीग्राम पे। अगली न्यूज़ देखते हैं। इंडियन आर्मी डेडिकेट्स चेयर ऑफ एक्सीलेंस इन मेमोरी ऑफ लेट CDS जनरल बिपिन रावत। चेयर ऑफ एक्सीलेंस से इनको सम्मानित किया गया है और ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूनियन सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI, which is the oldest think tank founded in 1870s. The chair will be open to veterans of 3 services and civilians having expertise in the field of national security. और क्या क्या करेगा? इसका पर्पस बेसिकली ये है, इसका जो पर्पस ऑफ जनरल बिपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाया गया है, इसका पर्पस है टू कंडक्ट रिसर्च ऑन स्ट्रैटेजिक इश्यूज रिलेटेड टू आर्म फोर्सेज विद द फोकस ऑन फील्ड ऑफ जॉइंटनेस इन इंटीग्रेशन। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द थिएटराइजेशन। The topic of 2022 research will be jointness and integration in the context of land warfare in India. So basically jointness and integration बोल रहे हैं, but we can take it as theaterization only because that is where the jointness and integration of Indian Army is coming up in future. अगली न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं, न्यूज़ पीस देखते हैं, which is Odisha's top list of full immunization with 90.5% coverage. ओडिशा ने टॉप किया है फुल इम्यूनाइजेशन में। जो एक टॉप लिस्ट आती है उसमें ओडिशा ने टॉप किया है, जहाँ पे कि बच्चों को इम्यूनाइज किया गया है। कितना लेवल है? 90.5% का कवरेज जो है वहाँ पे पूरा कर लिया गया है। हमने देखा था कि ओडिशा जो है वैक्सीनेशन में भी काफ़ी आगे था, तो अगर हम हेल्थ सर्विस की बात करें तो ओडिशा हमेशा आगे रहता है इन सब चीज़ों में। मिशन इंद्रधनुष था, उसके अंडर जो है 90.5% का कवरेज ओडिशा में हुआ है एंड इट हैज़ बिकम द टॉप स्टेट इन द लिस्ट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशंस। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 was rolled out in 7th March in Odisha to provide health care for mothers and children and for boosting full immunization coverage. इतना आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, which is India's first medical city, इंद्रानी मेडिसिटी. This will be set up in Pune.
रिसेंटली ऐसा हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उन्होंने अपनी कंट्रीज की फर्स्ट मेडिकल सिटी का नाम रखा है इंद्रायणी मेडिसिटी, पुणे में होगी ये, जिसमें कि ऑल काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होंगे अंडर वन रूफ। 300 एकर्स का लैंड है, कहाँ पे, खेत तालुका ऑफ पुणे, जहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 100,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी और इट विल हैव हॉस्पिटल्स, सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, वेलनेस एंड फिजियोथेरेपी भी होगी। सो बेसिकली सब कुछ होगा मेडिकल एंड हेल्थ केयर रिलेटेड एट अंडर द वन रूफ। ओके, 24 सेपरेट हॉस्पिटल बिल्डिंग्स भी होंगी इसमें। सो इट विल बी बिगर दैन इवन एम्स। इसमें 44 सेपरेट हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट की अपनी एक बिल्डिंग होगी। तो बेसिकली इट विल बी अ होल सिटी। कहाँ पे होगी? और ये पुणे में बसाई जाएगी। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज इंटरनेशनल अरीनाज। इंटरनेशनल न्यूज में विल सी दैट महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। क्या है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल? ये अनरिवील हुआ है मैडागास्कर में। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम जानते हैं मनाया जा रहा है ऑल ओवर द इंडिया एंड नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो, जहाँ पे कि एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मैडागास्कर हैं अभय कुमार। उन्होंने ये ग्रीन ट्रायंगल का इनॉग्रेशन किया था। द वर्ड ग्रीन इज द फ्लैग सिग्निफाइज द कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेविंग द एनवायरमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो टू कमेमोरेट महात्मा गांधी। अगला न्यूज़ प्लीज देखते हैं, श्रीलंका रिसीव्स US $1 billion लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, बेसिकली लोन दिया गया है बाय इंडिया टू प्रोवाइड एड इनटू इंपोर्ट ऑफ फूड, नेसेसरी प्रोडक्ट्स एंड मेडिकेशंस। बिकॉज वहाँ पे हमने रिसेंटली देखा था, अगर आपने मेरे पहले झलक सेगमेंट्स भी देखे हों, मैंने डिस्कस किया था कि वहाँ पे सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, इमरजेंसी भी लगी हुई थी, इकोनॉमिक इमरजेंसी श्रीलंका में after the COVID-19 pandemic. So to mitigate that, India has provided help. बढ़ते अपने अगली न्यूज़ की तरफ, विच इज़ ऑस्कर 2022। इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्री है राइटिंग विद फायर। इसको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में। दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट द दलित लेड ऑल वुमेन न्यूज़पेपर खबर लहरिया, ठीक है, और जो कि एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री बनी है, फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री जो कि ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है। और इट हैज़ वन ऑडियंस एंड जूरी अवार्ड एट द सबडांस फिल्म फेस्टिवल ऑल्सो। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टिकट फिल्म्स एंड डायरेक्टेड बाय फिल्म मेकर रिंटू थॉमस एंड सुष्मित घोष। ये पूछा जाता है बिकॉज ये नॉमिनेट हुई है ऑस्कर के लिए, तो दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम दैट हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री। तो इट इज़ रितु थॉमस एंड सुष्मित घोष। खबर लहरिया न्यूज़पेपर था इसमें, जो कि फाउंड हुआ था मई 2002 में चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। एंड इट वॉज द ऑल वुमेन न्यूज़पेपर, दलित लेड वुमेन न्यूज़पेपर। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो। अगला न्यूज़ देखते हैं, विच इज़ इंडिया जापान समिट हुआ था। इंडिया एंड जापान का समिट हुआ था रिसेंटली, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, बोथ ऑफ देम participated along with a group of senior officials of course, and two leaders they witnessed the exchanging of 3 MOUs। इंडिया और जापान की एरियाज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑपरेशन, इन सब के बारे में उन्होंने बात की। और ये भी बताया गया कि जापान विल इन्वेस्ट 5 ट्रिलियन येन विच इज़ अराउंड रुपीज़ 3.2 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years इन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा इतने पैसे जापान। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, अगले सेगमेंट की तरफ हम देखते हैं, रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 आई है रिसेंटली, और इस लिस्ट में स्पेसएक्स एंड टेस्ला के जो फाउंडर हैं एलॉन मस्क, ही हैज़ बैक द टॉप पोजिशन M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में, और इनका जो टोटल नेटवर्थ है वो है $205 बिलियन US। 2022 की जो M3M हुरून रिच लिस्ट है, कौन इसको बनाता है ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, वो है लग्जरी पब्लिशिंग ग्रुप हुरून। इसी में इसका नाम छुपा है, हुरून इंडिया इसे बोलते हैं, इन एसोसिएशन विद रियलिटी फर्म M3M। दूसरा कौन रहा है इस लिस्ट में, वो है जेफ ब्रोज, who has ranked second in this list, Amazon.inc ये चेयरमैन है। The third person who's in list is
बर्नार्ड आर्नॉट। और इंडिया से जो लिस्ट में रहे हैं, ही इज़ द रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी। टॉप 10 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में आए हैं इनका नाम। और जो हुरून लिस्ट में और भी शामिल हुई हैं वो है, जैसा कि आप अपने उस पर देख रहे हैं पिक्चर में, फाल्गुनी नायर, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कि हु इज़ फाल्गुनी नायर। शी वॉज वेरी मच इन न्यूज़ और मैंने झलक के पहले सेगमेंट्स में ये चीज़ डिस्कस की थी। सो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कमेंट सेक्शन में बताने के लिए अभी तक। अगला न्यूज़ पीस देखते हैं, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, जिसमें कि इंडिया का रैंक आया है 136 रैंक है इंडिया का। बेसिकली लास्ट टाइम से तो इम्प्रूव हुआ है इंडिया का रैंक। लास्ट टाइम 2021 में 139 था और इस बार 186 है, बट अगेन इट इज़ नॉट अ वेरी गुड रैंक। और इसमें जो सबसे लोएस्ट रैंक है वो है अफगानिस्तान का। एंड द रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट, दिस हैज़ बीन टॉप्ड बाय फिनलैंड। इतना आपको याद रखना है। ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है, ये इसको डेवलप करती है, पब्लिश करती है। और 2 की आइडियाज़ होते हैं इसमें। हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इवैल्यूएशन मेजर किया जाता है थ्रू ओपिनियन सर्विस। दूसरा जो है आइडेंटिफाइंग की एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन वेलबींग इन लाइफ इवैल्यूएशन अक्रॉस कंट्रीज। इतनी ये भी डिफाइन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है इसमें। अगला न्यूज़ देखते हैं, इंडिया एमर्जेस एज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। 2017 से 2021 के बीच में इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंटरनेशनल आर्म्स। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की ये रिपोर्ट है, जिसमें कि इंडिया और सऊदी अरेबिया ये 2 लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं वर्ल्ड के। बोथ द कंट्रीज अकाउंट्स टू 11% ऑफ द ग्लोबल आर्म्स सेल। इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना आर द नेक्स्ट 3 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स, ठीक है। सो कौन से हो गए हैं? इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। दीज आर द 5 कंट्रीज विच आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। और इंडिया का जो 85% ऑफ द ओवरऑल इंपोर्ट्स हैं वो 3 कंट्रीज से आता है। एक आता है रशिया से, फ्रांस से, यूएसए से। 3 कंट्रीज, ये आपको याद रहा। रशिया और यूएसए आपको पता होगा, बट फ्रांस मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट नॉट बी नोइंग इट। तो 3 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया के, जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, और इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है। अगला और लास्ट सेगमेंट देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स का। मोदी एट 20, विच कैप्चर्स द 20 years ऑफ पीएम्स पॉलिटिकल लाइफ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज पॉलिटिकल लाइफ। इस पूरी किताब का नाम है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। अभी आई नहीं है, इट विल हिट द स्टैंड्स इन अप्रैल 2022। ये किताब जो है, इसमें काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, जिनके नाम है सुधा मूर्ति, सदगुरु, नंदन निकेली, अमित शाह, हु इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एस जयशंकर ऑल्सो, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, लता मंगेशकर हो गए, अजीत डोवल हो गए, उस सिक्योरिटी एडवाइज़र, इंडस्ट्रियलिस्ट है एक उदय कोटक, एक्टर अनुपम खेर है, बैडमिंटन पीवी सिंधु हैं, नृपेंद्र मिश्रा हैं, उस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम। सो इन सभी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। ये बात करती है उनके टेन्योर की, जब से वो गुजरात के सीएम रहे थे टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पूरा उनका जो भी टेन्योर रहा है उसके बारे में ये किताब बात करती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। दूसरी किताब जो न्यूज़ में है, टोम ऑफ सैंड। टोम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री है इसकी ऑथर। और ये किताब क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है रिसेंटली। बेसिकली इट हैज़ बीन लॉन्ग लिस्टेड इनटू इट। और ऑथर है गीतांजलि श्री, और ये ट्रांसलेट की गई है हिंदी से टोम ऑफ सैंड में। इंग्लिश नेम इज़ द टोम ऑफ सैंड, और हिंदी जो इसकी बुक है उसका नाम है रेत समाधि। जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो है डेजी रॉकवेल के द्वारा। सो दैट वॉज इट फॉर द डे, फॉर द वीक एक्चुअली। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। उससे हमारी सीरीज़, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारी सीरीज़ आगे बढ़ेगी, हम और भी नई नई चीज़ें लाएंगे। आपको कुछ और सेगमेंट्स चाहिए तो यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन लीव अस अ मेल ऑल्सो। आप हमारे टेलीग्राम पे जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे एक मैसेज करके छोड़ सकते हैं। That will be very much helpful for us in growing this channel and taking this forward. And for now, have a good week ahead. धन्यवाद, नमस्कार।